हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हम प्रभु की एक वचन याद करें। संत मत्ती के सुसमाचार में 18वां अध्याय 20वां वचन, क्योंकि इस वचन में बहुत ताकत है, शक्ति है, क्योंकि प्रभु की वायदा है, जहां पर भी मेरे नाम पर 2 या 3 एकत्रित होते हैं, उनके बीच में मैं जरूर उपस्थित रहूंगा। इसका मतलब यीशु हमारे बीच में इस वक्त उपस्थित है। मेरे और आपके करीब हमारा जीवित परमेश्वर, मेरे और आपका मुक्तिदाता इस वक्त हमारे करीब है। आज हमारे प्रभु यीशु हमसे कुछ कहना चाहते हैं, हमें कुछ समझाना चाहते हैं। जब हमारे हृदय के द्वार खोलकर, हे प्रभु आप वचन है, आप मेरे हृदय में आइए प्रभु, मैं कमजोर इंसान हूं, अयोग्य हूं, पापी हूं, इस विचार के साथ जब हम बैठते हैं, प्रभु हमारे हृदय में आते हैं। हम कोई भी व्यक्ति हो, प्रभु के चरणों पर समर्पित करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। आज का दिन विशेष रूप से हमारी मां के बारे में याद कर रहे हैं। जब हमारी मां के बारे में याद करते हैं, उसी समय हम उस वचन को हमेशा याद करते हैं जो काना में जो एक विवाह हुआ था। उस वचन को पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। यह वचन मैं 1 से लेकर 5 तक पढ़ूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वही थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंकुरी समाप्त होने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंकुरी नहीं रहा आगे। ईसा ने उत्तर दिया, बद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। इस वचन को मैं दोहराता हूं, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। हालेलुया, हालेलुया। वे तुमसे जो कुछ कहे वही करना। यीशु में प्रिय भाई और बहनों, हमारे पिता ने प्रभु को, हमारी मां को जो आदर और सम्मान देते हुए जो कहा था, उस एक गीत का 2 लाइन गाते हुए मैं अपने अनुभव आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ സുസ്തി, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ. ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ സുസ്തി, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ. യഹോവയാം ദൈവം ദൂതനിൽ കൂടി അരുളിയ ദിവ്യമാ വചനം. യഹോവയാം ദൈവം ദൂതനിൽ കൂടി അരുളിയ ദിവ്യമാ വചനം. प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ
परमेश्वर ने दूत के द्वारा दे दिया पावन वेगा। परमेश्वर ने दूत के द्वारा दे दिया पावन वेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु में प्रिय भाई और बहनों, मेरे जिंदगी में बचपन से लेके मुझे अपनी माँ से बहुत आदर थे, सम्मान देते थे। समझ लेने के लिए कोशिश करिएगा, बचपन से ही अपनी माँ को बहुत आदर और सम्मान देते थे। मैंने इसलिए ये कहा देते थे क्योंकि कुछ बड़े होने के बाद, जब बचपन में हर शनिवार को हमारी माँ की मूर्ति में या वो फोटो में, हमारा गिरजाघर में जो केरला में थे, अपने हाथों से फूल से माला बनाते थे और कुछ अपनी दोस्तों के साथ बहुत काम करते थे माँ मरियम के नाम में, कहीं को मदद करना, ऐसे बहुत कुछ माँ को अपनी छाती पे लगा के रखते थे। जब दिल्ली में आया, थोड़ी थोड़ी देर कर माला बिलती बोलना छोड़ दिया, क्योंकि समय नहीं है। सुबह और दफ्तर जाना, शाम को लेट से दफ्तर आना और पार्ट टाइम काम करना और फिर खाना बनाना, बैचलर लाइफ में समय नहीं मिलते थे। धीरे धीरे करके वो माला बिनती एक बोझ बन गया। मगर मां के प्यार मुझे हमेशा मिलते रहे। समय बीत गई, मेरे शादी हो गई और 1 साल के अंदर मेरे बच्चा का जन्म हुआ। प्रभु ने मुझे दान के रूप में एक बेटा दिया। उनकी 4 महीने 5 महीने के अंदर उनकी एक बीमारी हो गई सर्दी के मौसम में, वो है ब्रोंकाइटिस निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया। मुझे मालूम नहीं था इस बीमारी के बारे में। उन्हें अस्पताल लेके, उस समय विलिंगटन हॉस्पिटल थे जब मैं रहता था उधर नॉर्थ एवेन्यू में दिल्ली में। मैंने उधर ले गया, उधर कलावती हॉस्पिटल थे, बच्चों को उधर उन्होंने रेकमेंड किया। ऑक्सीजन वारा दिया, बहुत दवाई वारा दी। बहुत मुश्किल से उसने उस बीमारी से बाहर आ गए। घबरा गए थे, सब लोग डर गए थे। और उसके बाद हर साल, हर विंटर में ये अटैक आते थे। अभी मैं बताता हूँ, हर साल डॉक्टर ने बोला कुछ ये आने वाले सालों में हो सकता है, हर सर्दी में आपको ध्यान रखना है। जब उन्होंने जब मेरे बेटा 4 साल की हुआ, 4 साढ़े 4 का, जब उस समय मैंने नोएडा में शिफ्ट किया था अपने घर को। एक घर खरीदने के बाद नोएडा शिफ्ट हो गया। 1985 में नोएडा में ऐसे हालत थे, बस बहुत कम थे आने जाना। अभी तो माहौल बहुत बदल गया। उस समय 1985 का बात बता रहा हूं, दोबारा उनका ये अटैक हो गया। हर साल आते थे और उन्हें विलिंगटन हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया दोबारा। और 1985 में जब इनको अटैक हुआ तो उस समय ऐसा ही छोटा सा बीमारी फैला हुआ था, वायरल फीवर। और मुझे इतना तेज बुखार थे, 104, कभी 104 से भी पार होते थे। और 2 हफ्ते से ये फीवर चल रहे थे, कोई दवाई लेके असर नहीं होता था। कभी कम होते हैं फिर बढ़ जाते हैं। मैं बहुत कमजोर हो गया था। उसी समय मेरे बेटे को भी ये बीमार आ गए और हॉस्पिटल उधर जाना है नोएडा से, विलिंगटन हॉस्पिटल।
बैठा बैठा हो गया, उठा के ले जाना मुश्किल है। मेरे वाइफ को उठा नहीं सकते, इतनी वजन उठा नहीं सकते थे, कमज़ोर थी वो। फिर भी उन्हें ले जाना ज़रूरी था। मैं उनको गोद में लेकर बहुत मुश्किल से, आप समझ लीजिएगा, एक व्यक्ति को अगर 103, 104 बुखार है, फीवर है, तो वो व्यक्ति कितना कमज़ोर हो सकते हैं। और हमने बस में गया और उधर आके हॉस्पिटल में आ गया। मैं किसी ना किसी तरह उसके गोद में लेके चेयर में बैठ गया। मेरे पत्नी उधर एंट्री वारा करके डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट मिल गया, डॉक्टर को दिखाने के लिए गया, क्योंकि उधर फाइल उधर ही था। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने जांच करने के बाद बोला, इनका सांस बहुत तेज से फूल रहे हैं, कोई पानी तक नहीं पी सकते हैं, तो आप उन्हें एडमिट कर लीजिए, तुरंत अब एडमिट कर लीजिए। तो मैंने बोला, मेरे सारा फाइल और ड्रेस कुछ भी लेकर नहीं आए थे, सिर्फ ये उनकी प्रिस्क्रिप्शन लेके आए थे। हमने एडमिट करने का मूड में नहीं आए, मतलब उसी तैयारी में नहीं आए हैं। डॉक्टर ने कहा, कुछ भी हो आप तुरंत एडमिट करना है, अगर आज नहीं हो सकता कल आ जाइए, जल्दी एडमिट करना है। इनके सांस फूल रहा है, पूरा बलगम भरा हुआ है इनके चेस्ट में। यीशु में प्रिय भाई और बहनों, अस्पताल से बहुत मुश्किल से बाहर आ गई, विलिंगटन हॉस्पिटल से। उस समय के बाद, एक परिवार के सदस्य होने के बाद, आप मेरे बारे में सोच के देखिए, बुखार से पीड़ित हूं मैं उन्हें गोद में लिया, एक पल भी चल नहीं सकते हैं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, इतनी कमजोर था मैं। फिर भी हम कोशिश करके बाहर निकला। तब मेरे मन में एक बात आ गई, कुछ भी हो जाए, उधर एक खान मार्केट है, उधर वेलांगिनी मां का एक गिरजाघर है। मैंने अपनी पत्नी से कहा, देखो हम कितना कमजोर है, बेटा रो रहे हैं, कुछ भी बात नहीं, मगर एक बार उधर जाके प्रार्थना करके जाएंगे हम। हमने एक ऑटो लिया, हमने खान मार्केट गिरजा, क्योंकि कई बार जाते रहते थे, उधर गया, ऑटो से बहुत मुश्किल से उतरा और वो गिरजाघर के अंदर ऐसे पहुंचा, मुझे अभी सोच नहीं सकते। उधर पहुंचने के बाद उस ऑल्टर के सामने हम जाके बहुत मुश्किल से घुटना टेका, बेटा रो रहे थे, और मेरे पत्नी रो रहे थे और हाथ जोड़कर बेटे को पकड़कर ऐसे उन्हें सांत्वना दे रहे थे। मगर मैंने उस ऑल्टर में घुटना टेक, मैं नहीं रो रहे थे, मगर मां की उस मूर्ति को और देखा, और मैंने कोई प्रार्थना नहीं किया। मेरे यीशु में प्रिय भाई और बहनों, मुझे आज भी याद है, मैंने कोई प्रार्थना नहीं किया, मगर मैंने उधर देखकर शायद मेरे मन के अंदर से एक सवाल आ गए, हे मां, हम क्या करना है? कोई हमें मदद करने वाला इधर नहीं है। मेरा पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स सब केरला में हैं, कल उन्हें एडमिट करना है। ऐसे एक सोच, कोई प्रार्थना नहीं, और मां के चेहरे की ओर देखा। हमारी मां ये नहीं देखते हैं मुझसे कितना बिगड़ गए हैं। जब उनके चरणों पर आकर एक व्यक्ति हाथ फैलाता है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटते हैं, मेरे अनुभव बताते हैं। जब उसके बाद एक व्यक्ति उधर थे, आज वो नहीं रहा वो व्यक्ति, वो आके थोड़ा सा ऑयल पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने बोला कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो उसने मेरे सर पे हाथ रखकर कहा, मां सब ठीक करेंगे, मां सब ठीक करेंगे।
और वो क्रॉस लगा के चला गया। थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद मैं चर्च से बाहर कदम रखा अपनी जूता वगैरह पहनने के लिए। जैसे मैंने चर्च के बाद कदम रखा, यीशु में प्रिय भाई और बहनों, पता नहीं मेरे बुखार कहां गया। मुझे एक नया ताकत मिल गई मेरे यीशु में प्रिय भाई और बहनों। जब मैंने अपनी बेटे को गोद में उठाया, वो कह रहे पापा मुझे बिस्किट दो। जो पानी तक नहीं पी रहे थे वो बोल रहे मुझे बिस्किट दो, बिस्किट दो। भूख ले रहे उनके। बाहर आ गई। मैं बार बार देख रही मेरे बुखार कहां है, बुखार नहीं है। जैसे मैंने गिरजा करके बाहर कदम रखा, मुझे बिल्कुल बुखार नहीं है। मैंने बोला एक चाय पी लेते, मुझे चाय पीने का मन आ रहा है। हमने चाय पिया और हमने नोएडा लौट किया। इसमें प्रिय भाई और बहनों, हमारी मां को बहुत आदर और सम्मान देते हुए ये आप लोगों के सामने कहना चाहूंगा, आज मेरा बेटा 40 साल हो गया है, आज तक वो बीमारी उनके जिंदगी में नहीं आया। वो आखिरी दिन थे, वो आखिरी दिन थे। वो जो कुछ भी कहे वो ही करना, वो जो कुछ भी कहे वो ही करना। मां का ऑर्डर है ये दासों लोग का। उन्हें मालूम है जब मैं हमारी मां यीशु से कुछ कहेंगे वो कभी टुकराएंगे नहीं। यीशु ने कहा ये हमारा समय नहीं आया, मेरा समय नहीं आया। मगर यीशु को टुकरा नहीं सकते क्योंकि यीशु का मां है। और आखिरी समय में सली के सामने यीशु ने हमारे लिए दिया और कहा ये लो तुम्हारी मां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी में एक अनुभव, मेरा महत्वपूर्ण अनुभव भी इसके जुड़ा हुआ है। कई अनुभव है मगर एक अनुभव में भूल नहीं सकते। 1990 में जब मैं करिश्माई प्रार्थना वगैरह में भाग लिया, वो वचन सुना और वो सुनने के बाद मुझे लगा ऐसी मालावित्ती करने की जरूरत क्या है, मां के जरिए प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। डायरेक्टली यीशु से बात कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकता है। ऐसे एक अहंकार माने शैतान घुस गया। मगर 1990 में जब नोएडा में एक साधना का आयोजन हुआ, उसी साल में जिस समय मैंने प्रभु को पाया था, उसी साल में नोएडा में एक साधना का आयोजन किया था फादर मैथ्यू नाइक बर्मल का। तो साधना में मैं भी छोटा छोटा काम करने का मौका मिल गया, मेरे परिवार को भी। जब उस साधना में तीसरा या चौथा दिन, मुझे दिन याद नहीं है, 5 दिन का साधना थे अक्टूबर में, इसी महीने में तीसरा या चौथा दिन में एक मां का बारे में क्लास था उधर, हमारी मां मरीम के बारे में। उस क्लास में जब मैंने सुना, पूरा वचन सुना, मेरे अंदर की जो प्यार मेरे मां की और जो आदर और सम्मान की और उबल कर आ गए। और मैंने अंदर अंदर ही रोने शुरू किया, हे मां, आपने मुझे इतने प्यार किया और मेरे साथ थे, मेरे जिंदगी का हर पल आपने मुझे यीशु से अलग होने नहीं दिया। फिर भी मैं आपको जो आदर सम्मान देने थे वो दिया नहीं मां।
उसी दिन, जो कन्फेशन के दिन, मैंने घुटना टेकर पश्चाताप किया अपनी जिंदगी के बारे में। और कन्फेशन में मैंने यही बात दोहरा कर कन्फेशन में मैंने पूरा बता दिया। मुझे लगा मैंने बहुत बड़ा पाप किया, तो वो फादर जी ने मुझे बहुत सांत्वना दिया। ये मां की कृपा है, आपको पहचान मिला है, मां की आशीष आपको मिलेगी। यीशु में प्रिय भाई और बहनों, उस कन्फेशन के बाद ऐसे ही एक ऑल्टर में खड़े थे, उधर मिसा बलिदान चल रहे थे। उस कोयर में गाने का कृपा मुझे मिला था। तो गाना जो चल रहे थे और समर्पण का समय आ गए। समर्पण के समय में हमारी फादर मैथ्यू नाइक ने कहा, यह समर्पण से पहले हम सब दोनों हाथ ऊपर उठाकर स्तुति करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा की आशीष अभी बरसने वाला है। मैं माइक के सामने था, ऐसे हमारे बाबू भाई जो गाना गा रहे थे ऐसे खड़े थे, और उसको लीड करने का भी दाऊद मुझे मिला था। तो मैं देख रहा था समर्पण का गाना ये गाओ या दूसरा गाओ, दोनों मेरे मन में आ रहे थे, देख रहे थे और कुछ नहीं, स्तुति कर रहे थे। तब मैंने भी आराम से, ज्यादा जोर से नहीं, क्योंकि माइक सामने, हालेलुया 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 ये बोल रहे थे। मैं मां की महिमा के लिए बता रहा हूं, ये मेरा कोई खूबियां नहीं बता रहा हूं आपको। जब मैं हालेलुया हालेलुया बोल रहे थे, अचानक मेरा जो जीभ है, पता नहीं कुछ भाषा बोलने शुरू हो गई। मैं माइक को हटा दिया और पीछे हट गए। मेरे दोनों तरफ सिस्टर्स भी थे, एफसीसी सिस्टर्स भी थे। मैं पीछे हट गया क्योंकि मुझे कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे और मैं पूरा होश में थे। मैं सोचा क्या हो रहा है ये, मैं सोच रहा था ये भाषावर वगा जैसे लिखा है पवित्र वचन में, वो मेरे लिए नहीं है ये, क्योंकि मैं अयोग्य हूं। वो अच्छा लोगों के लिए है, पवित्र लोगों के लिए। ये था मेरे मन में। मगर जे मैंने ये सोच कर ये क्या हो रहा है, मैंने पीछे, सब लोग स्तुति कर रहे थे, मैं पीछे हट गया माइक से, जबरदस्त मुंह बंद कर दिया। दोबारा थोड़ी देर के बाद शांत हो गई। मैं दोबारा हालेलुया बोलते, दूसरा कुछ और कुछ, ये 3-4 बार हो गया और जबरदस्त मैंने मुंह बंद कर दिया। उसके बाद डाउट हो गया। मैं मानसिक रूप से, मेरा नाम जैसे बैप्टिस्ट नेम में थॉमस है, हमेशा शक करता हूँ हर चीज को। तो मैंने शाम को, जल्दी बता रहा हूँ, काउंसलिंग के लिए गया। और काउंसलिंग के लिए जैसे उनके भाई को, जो अच्छा काउंसलर थे, उनके पास पहुंचते ही उसने बोला, देखो जॉय भाई, आज ये हुआ, आपको प्रभु ने अपनी आत्मा से भरपूर किया था, मगर आपने शक किया, ऐसे हुआ था क्या? मैंने बोल दिया, आपको कैसे पता? ये मुझे मालूम है, क्योंकि आप तैयार हो जाओ, आपको यीशु बुलाया है, चुन लिया है। आपको कई जगह पर बहुत बड़ा काम यीशु के लिए करना है। आज मैं आप लोगों के सामने कह सकता हूं, वो प्रवचन जो भी काउंसिल में किया, उससे अधिक मात्रा में प्रभु ने इस 30 सालों में मुझे करवाया है। हालेलुया। मैं कहूंगा, जब मैं मां के सामने आंसू बहाकर अपनी गलतियों को एहसास करते हुए मान लिया, मां मैंने गलती किया, तो मां ने क्या किया? यीशु से वो सबसे अमूल्य चीज, स्वर्ग का जो कृपा, पवित्र आत्मा का कृपा, अपनी बेटे को दे दिया। हालेलुया हालेलुया। आज मैं कह सकता हूं, जी हां, अगर किसी लोग के सामने प्रभु की महिमा करने के लिए जो ताकत मुझे मिल रहा है, वो मेरा खूबियां नहीं है, वो पवित्र आत्मा की शक्ति है, ताकत है, जो मेरी मां ने मुझे दिलवाया है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने कहूंगा, अपने अनुभव का जरिए एक बार अपनी मां के सामने अपने हाथ फैला के देखिए। मां
आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आपका आंसू पोंछ कर जो आप मांगने से ज्यादा देते हुए आपको वापस भेजेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी मां को और यीशु को बहुत आदर और सम्मान देते हुए एक जोरदार तालियां दे हम सब मिलकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।